नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को एक दिन बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो। बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरे हुए हैं। वह प्रज्ञा के उपलब्ध, संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति हैं। क्यों न हम उसी के पास चलें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे। उसने एक अंगूठी पहन रखी थी अपनी उंगली में। वह निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। खैर, मुझे ज़रूरत तो न पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखी भी नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय न रह जाएं, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। कोई ऐसी घड़ी ना आई, उसकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर अभी तक पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ राज होगा, आप रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, इतना वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाएगा, सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। कई बार जिज्ञासा हुई कि इसे खोल कर देखे, फिर सोचा कि कहीं खराब न हो जाए। फिर काफ़ी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट की हार हो गई और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो क्या, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे छूट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही न था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया, आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई। उसने अंगूठी खोली, पत्थर हटाया और निकाला एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिस पे एक वचन लिखा था। वो यह लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने चेहरे पर एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया था, कोई साज छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था, वह बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टापें सुनाई देती रही, फिर टापें सुनाई देना बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर होती गई और उस सम्राट ने अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजयी का उल्लास, विजयी का दंभ सब विदा हो गया।
उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और न सुखी होने को कुछ है। तो जो चीज़ तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए? तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएगी। क्या आकड़ना, कैसा गर्व, कैसा घमंड, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी भी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस होके वीरानी लौटी, लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर जवानी लौटे, मगर न जाकर जवानी लौटे। यह सब बीत जाएगा। यह जवानी, या 2 दिन की इठलाहट, या 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, यह सब बीत जाएंगे और फिर एक गहरा सन्नाटा हो जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त चाहे बुरा हो या अच्छा, अस्थायी नहीं रहता और हमें हर परिस्थितियों में धैर्य और संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता, या तो वो खुद बदलता है या वक्त उसे बदल देता है। सुख आने पर घमंड कैसा और दुख आने पर गिले शिकवे क्यों? ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को हटा दें तो दूसरा निरर्थक हो जाएगा। आज की कहानी में इतना ही। आप अगर YouTube पर सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। नमस्कार।